नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। वीआरओ के तहरीरी इम्तिहानात में कई उम्मीदवारों को अंग्रेजी का पर्चा सवालात नहीं फराहम किया गया। तेलुगु पर्चे की फराहमी से सैकड़ों उम्मीदवारों को दुश्वारियां। पुलिस में भर्ती से मुतालिक तहरीरी इम्तिहानात अब उर्दू में भी लिखे जा सकते हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत का मुस्तहसिन इक़दाम। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को सियासी पस मंजर में देखने के बजाय एक आफत की तरह देखा जाए, मरकजी वजीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी का बयान। सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को खानगी क्लिनिक्स चलाने के खिलाफ रियासती वजीर मेडिकल एजुकेशन की वार्निंग। मुल्क भर में 17 करोड़ बच्चों को आज पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। सदर जमहूरिया ने साल 2012 के पोलियो प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। उत्तर प्रदेश में चौथे मरहले की पोलिंग जारी। गुज़िश्ता मरहलों की बानिस्बत राय दही धीमी, सख्त हिफाजती इंतजामात। दमिश्क में नमाज जनाजा के जुलूस पर फौज की फायरिंग, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। और इसराइल के आर्मी चीफ ने कहा ईरान पर हमले का फैसला वो खुद करेंगे। और अब पेश है खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत के ऐलान के बावजूद आज वीआरओ यानी विलेज रेवेन्यू ऑफिसर और विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के तहरीरी इम्तिहानात के दौरान सैकड़ों उम्मीदवारों को अंग्रेजी में पर्चे फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से कई उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहानात का बाइकाट किया और दर्जनों उम्मीदवारों ने इम्तिहानात के मराकिज पर एहतजाज किया। तेलुगु ना जानने वाले उम्मीदवारों को भी तेलुगु में पर्चे दिए गए। हुकूमत ने अंग्रेजी और तेलुगु में इम्तिहानात करवाने का ऐलान किया था, लेकिन इंतजामिया की गफलत से सैकड़ों उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहानात नहीं लिख सके। इन उम्मीदवारों में बड़े पैमाने पर मायूसी पाई जाती है। उम्मीदवारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इम्तिहानात दोबारा करवाए जाएं। उधर पुलिस में भर्ती के लिए मुनक्किद किए जाने वाले तहरीरी इम्तिहानात अब उम्मीदवार उर्दू में भी लिख सकेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुकूमत के इस इक़दाम से सैकड़ों उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को राहत मिली है। अब वो आसानी से महकमा पुलिस में मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफ़द ने 16 फरवरी को चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से अहाता असम्बली में इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस की हिदायत पर अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस लेजिस्लेटिव पार्टी ने इस सिलसिले में हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद हुकूमत ने यह फैसला किया है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम जयपाल रेड्डी ने कहा है कि फ्यूल और पेट्रोल की अशिया की कीमतों में इजाफे को सियासी पस मंज़र में नहीं देखा जाना चाहिए। राजमंद्री में आज सुबह अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निहायत ही नागुज़ीर हालात में पेट्रोलियम की अशिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है, इसलिए इस तरह के इक़दामात को एक आफत की तरह देखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत दानिस्ता तौर पर ऐसे इक़दामात नहीं करती। ये मामला हुकूमत के हाथ में नहीं होता। तेलंगाना से मुतालिक पूछे गए सवाल पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ख़त्ई फ़ैसला मरकज़ करेगा, वो इस सिलसिले में कुछ नहीं बता सकते। रियासती वजीर मेडिकल एजुकेशन के मुरली मोहन ने सरकारी हॉस्पिटल्स के उन डॉक्टर्स को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है जो खानगी क्लिनिक्स भी चलाते हैं या फिर खानगी हॉस्पिटल्स के लिए अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। श्रीकाकुलम में आज सुबह अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हर तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं। ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो संजीदगी और दियानतदारी से गरीब मरीजों के लिए अपनी खिदमात फराहम करें। वज़ीर सेहत ने बताया कि 104 सर्विसेज के अमले की हड़ताल भी आने वाले हफ्ते में ख़त्म करवाई जाएगी।
मुल्क भर में आज बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में पल्स पोलियो प्रोग्राम साल 2012 का आगाज। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए वजीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मुल्क पोलियो की बीमारी से पाक हो गया है। गुज़श्ता साल के दौरान एक भी नया केस सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि आज मुल्क भर में 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। हैदराबाद में GHMC के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने सुबह अपने बल्दी हल्के सैयद नगर में पल्स पोलियो प्रोग्राम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में आज असेंबली के लिए चौथे मरहले की पोलिंग हो रही है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रायदही का आगाज गुज़श्ता 3 मरहलों की बानिस्बत सुस्त रहा। सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। रियासत के 11 अजला जिसमें लखनऊ, कन्नौज, अमेठी, रायबरेली शामिल हैं कि 56 हलकों के लिए पोलिंग हो रही है। कई बड़े कायदीन के बशमूल जुमला 966 राय दहिंदों की किस्मत का फैसला राय दहिंदे EVM मशीनों में बंद करेंगे। 18,000 पोलिंग मराकज़ के अलावा जिन अजला में पोलिंग हो रही है वहाँ पर सिक्योरिटी के बेनज़ीर इंतजामात किए गए हैं। आठ रियासतों के वज़राए आला और कई बड़ी इलाक़ाई जमातों की जानिब से कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के क़याम की तजवीज़ की मुखालिफत पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दाखिली सलामती मरकज़ और रियासतों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। उन्होंने ये बात हफ्ते को कोलकाता में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर कही। मरकज़ी हुकूमत ने सन 2008 में मुंबई हमलों के बाद कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के मुस्तक़ल मराकिज़ के क़याम का ऐलान किया था। अब कौमी इंसदाद दहशतगर्दी के मरकज़ के क़याम पर मुल्क भर में कई गोशों से इसकी मुखालिफत हो रही है। और अब बात करते हैं शाम की। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सदर बशार अल असद के महल के नज़दीक हज़ारों अफराद ने मुसलसल दूसरे रोज़ मुजाहरे किए हैं। दमिश्क में गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 3 अफराद हलाक हो गए थे। उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और इस मौके पर हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज किया। बताया गया है कि गुज़श्ता रोज़ दमिश्क में तदफीन की तकरीब एहतजाज में बदल गई। दमिश्क में सिक्योरिटी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के नतीजे में मज़ीद एक शख्स हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के गोले फायर किए। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 11 माह के दौरान शाम में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के नतीजे में कम अज़ कम 5,400 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि उनका मुल्क ईरान पर हमले का फैसला खुद करेगा। इसराइली अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल बेनी गैंट्स ने एक सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी का असल जामिन खुद ही है और इसराइल रियासत का तहफ़्फ़ुज़ फ़ौज की जिम्मेदारी है। इसराइली जनरल का कहना था कि ईरान सिर्फ इसराइल का मसला नहीं बल्कि एक इलाक़ाई और आलमी मसला बन गया है। उन्हें ईरान और उसके एटमी मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त पर नज़र रखनी चाहिए। जनरल बेनी ने कहा कि इस सिलसिले में दुनिया जो कुछ कर रही है, ईरान का फैसला क्या होता है ये देखकर ही वो अपना फैसला करेंगे। उधर इसराइली फ़ौज के गाज़ा की पट्टी पर एक ताज़ा फ़िज़ाई हमले में कम से कम 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक क़ाबिज़ सोहिनी फ़ौज ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब गाज़ा के वस्त में अल जैतून कॉलोनी में लोहे और धात साजी के एक कारखाने पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कारखाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और गोलों के शेल लगने से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। तब्बी ज़राए ने बताया कि इसराइली फ़ौज के मिसाइल हमले में अल जैतून कॉलोनी के आशूर नामी ख़ानदान के 2 अफराद ज़ख्मी हुए। उनमें से एक शख्स की हालत नाजुक बताई गई है। एक तहक़ीक़ के मुताबिक मोबाइल SMS दिमागी सलाहियतों के लिए नुकसानदा है और इससे तख्लीक़ी और जमालियाती हिस्स भी कम हो जाती है। मुसलसल SMS आपके मुताले की सलाहियत, नए अल्फाज को समझने और कबूल करने की सलाहियतों को मान कर देता है। तहक़ीक़ के मुताबिक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजिंग गैर मियारी ज़बान को परवान चढ़ाती है और इसकी हौसला अफजाई करती है। SMS में महदूद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा SMS करने वाले लोग बहुत ज़्यादा अल्फाजों को मुस्तरद करने का वतीरा बना लेते हैं।
آئیے دیکھیں گے آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وی آر او کے تحریری امتحانات میں کئی امیدواروں کو انگریزی کا پرچہ سوالات نہیں فراہم کیا گیا، تیلگو پرچے کی فراہمی سے سینکڑوں امیدواروں کو دشواریاں۔ پولیس میں بھرتی سے متعلق تحریری امتحانات اب اردو میں بھی لکھے جا سکتے ہیں، مجلس کی نمائندگی پر ریاستی حکومت کا مستحسن اقدام۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو سیاسی پس منظر میں دیکھنے کے بجائے ایک آفت کی طرح دیکھا جائے، مرکزی وزیر پیٹرولیم جے پال ریڈی کا بیان۔ سرکاری ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز کو خانگی کلینکس چلانے کے خلاف ریاستی وزیر میڈیکل ایجوکیشن کی وارننگ۔ ملک بھر میں 17 کروڑ بچوں کو آج پولیو کی خوراک پلائی جا رہی ہے، صدر جمہوریہ نے سال 2012 کے پولیو پروگرام کا کیا افتتاح۔ اتر پردیش میں چوتھے مرحلے کی پولنگ جاری، گزشتہ مرحلوں کی بانسبت رائے دہی دھیمی، سخت حفاظتی انتظامات۔ دمشق میں نماز جنازہ کے جلوس پر فوج کی فائرنگ، 3 افراد ہلاک، کئی زخمی۔ اور اسرائیل کے آرمی چیف نے کہا ایران پر حملے کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ یہ تھا 4 ٹی وی دوپہر خبرنامہ، آپ کے دوست کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔